नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी एस अग्रवाल शीमा होम्योपैथी स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक सारी फीमेल्स के लिए है, जो कि है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। यानी कि मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्या क्या उन्हें सिम्टम्स आते हैं। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मेनोपॉज। देखिए, व्हेन देयर इज़ परमानेंट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो पीरियड्स हमें जो आ रहे हैं रेगुलरली, जब वो 12 मंथ्स के लिए परमानेंटली बंद हो जाते हैं, तब हम उसे मेनोपॉज बोलते हैं। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखिए कि फॉर 12 मंथ्स फीमेल को पीरियड्स नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, तब हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल उन्हें मेनोपॉज हो चुका है। ठीक है। देखिए, नॉर्मली जो होता है ना, फीमेल्स जो होती हैं वो अपनी 1/3 जो उनकी लाइफ साइकिल होती है, उसमें वो 1/3 जो होता है वो मेनोपॉजल एज होता है। ठीक है। मेनोपॉजल की आइडियल एज फेज एज कौन सी होती है? दैट इज़ 49 to 52 ईयर्स आइडियल एज होती है। लेकिन आफ्टर 40 फीमेल्स में मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखाने स्टार्ट कर देती हैं, एंड वो फर्दर होते होते वो बिल्कुल पीरियड्स आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉज? देखिए, सबसे पहले जब मेनोपॉजल फेज जब आने लगता है, तो उसमें सबसे पहले ऐसे होता क्या है कि जो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उसका लेवल डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, एंड FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन, ये इनके लेवल्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू दीज डिफरेंस इन द हार्मोन लेवल, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, वो डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई फीमेल्स फर्दर गो टू मेनोपॉजल एजेस। ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या फीमेल फेस करती हैं जब उन्हें मेनोपॉज होना स्टार्ट होता है, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिम्टम्स आते हैं, देखिए, इरेगुलर पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाता है कि कभी पीरियड्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, ऐसी वाली फीमेल्स फेस करती हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कभार लगता है कि तलवों से हीट निकल रहा है, ऐसा लगता है उन्हें। और नाइट स्वेट्स, पसीने बहुत, रात के टाइम पे पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। पर्टिकुलरली ये 3 सिम्टम्स जो कि है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स, जब ये रेगुलरली जब फीमेल्स फेस करती हैं, तो मतलब उनका जो होता है मेनोपॉजल एज स्टार्ट हो चुका है, मतलब मेनोपॉज का टाइम अब आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? कई फीमेल्स डिप्रेशन वाले फेज में भी चली जाती हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब यूरिन फीमेल्स रोक नहीं पाती, या अर्जेंसी बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रीक्वेंट में उनको यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी ब्लैडर भर जाता है, या रिकरेंट UTI इन्फेक्शंस हो रही हैं, उस वजह से भी फीमेल्स वो भी सिम्टम्स फीमेल्स शो करना स्टार्ट कर देती हैं। एंग्जाइटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोन्स में इश्यूज आने स्टार्ट काफ़ी हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स तो इनके ये हो गए। तो अब हम बात करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप मैनेज कैसे करेंगे इनको? कोई भी फीमेल अगर मेनोपॉजल एज में आ चुकी है, तो क्योंकि देखिए, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आती हैं, फीमेल पेशेंट्स जो इस वक्त मेनोपॉजल फेज उनका चल रहा है, या जिनका पीरियड्स बिल्कुल सीजर बंद हो चुके हैं, तो उनको ये सारी सिम्टम्स मैंने खुद नोटिस की कि बहुत सारे इनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। खासकर तलवों से हीट निकलना, हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा वो फेस करती है, एकदम कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसी फेजेस वो बहुत ज़्यादा फील करती हैं। तो अगर कोई ऐसी आ रही है, तो मैनेज कैसे करते हैं हम? तो मैनेज में देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक करिए, आप योगा करिए, वेट बेयरिंग थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करिए, फॉर अ रीज़न, बिकॉज आपकी बोन्स जो है ना, वो वीक हो रही हैं। रीज़न क्या है? आपके जो हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो रहा है, उनकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जब कैल्शियम डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, तो आपके बोन्स पे इफेक्ट आएगा, एंड दैट कैन कॉज यू फर्दर इश्यूज ऑफ बोन्स। तो इसलिए आप एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। सप्लीमेंट ज़रूर से लीजिए। देखिए, बिकॉज आपकी बॉडी में अब कैल्शियम बनना बंद हो चुका है, आपकी बॉडी इतना कैल्शियम अडैप्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्स लेना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको कौन से कैल्शियम में कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितने भी हो गए, पल्सेस हो गई, जितने भी हेल्दी प्रोटीन डाइट, ये सारी चीज़ें आप लेना स्टार्ट करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, मेनोपॉज के टाइम पे ना, कभी आप
फीमेल का आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आ रही हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आप खुद इरिटेट होती हैं। कई बार विजाइनल ड्राइनेस की भी काफ़ी प्रॉब्लम फीमेल्स को प्रॉब्लम फेस होती है कि उनको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है विजाइना में। ये सारी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी देखने को मिल जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए, अगर आप ऐसा फेस कर रही हैं कि आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ें फेस कर रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से करिए इसको लेके, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लेकिन अगर आप ये सारे सिम्टम्स अपनी जो मैंने आपको एज बताई, मेनोपॉजल एज जो होती है अबव 40, उससे पहले अगर आप फेस करिए, देन यू ऑल्सो हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर अ रीज़न। देखिए, क्योंकि ये कोई आइडियल एज नहीं है आपकी मेनोपॉज की, तो उसका हो सकता है कोई रीज़न हो जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज़ आ रही हो, ठीक है। तो आप ज़रूर से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।